नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सभी का आप देख रहे हैं हमारे सामने जो कि शिवसेना डोगरा फ्रंट के प्रधान अशोक गुप्ता जी पार्लियामेंट में जिस तरह से सिक्योरिटी ब्रीच को लेकर उसी को लेकर यहाँ पर आज प्रदर्शन कर रहे हैं। और जिस तरह से बताना चाहेंगे कि जिस तरह से 13 दिसंबर 2023 को पार्लियामेंट में दो युवक जो यानी कि गैलरी से नीचे कूदते हैं, जहाँ पर बाकी सांसद बैठे होते हैं, वहाँ पर यानी कि किस तरह से कनस्तर खोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जहाँ बैठे होते हैं वहाँ पे कनस्तर खोलकर वहाँ से एक धुआं, कलरफुल धुआं निकालते, पर वो धुआं इतना डर और खौफ माहौल पैदा किया था कि कहीं ना कहीं 20 साल पहले की यानी कि बताना चाहेंगे कि 22 साल पहले की वो घटना याद आ गई जिसमें 9 लोगों को शहीद हुए थे। उसी के श्रद्धांजलि के उपलक्ष्य में 13 दिसंबर 2023 को वहां पर कार्यक्रम रखा गया। तो उन लोगों को जिनकी जाने गई थी, जो शहीद हुए थे उस दिन, यानी आज से ठीक 22 साल पहले, तो उसी के चलते इस तरह की जो कारस्तानी हुई है कहीं ना कहीं पार्लियामेंट्री ब्रीच। अशोक गुप्ता जी, जो इतनी बड़ी चूक हुई है किसको किसी कहते हैं, आखिर कहाँ पर कमियां हुई है? चूक है, और चूक के लिए जो दोषी हैं उनको सजा मिलेगी, चाहे बड़े स्तर पर हो, चाहे मेंबर पार्लियामेंट्री स्तर पर हो, चाहे सुरक्षा के विषय के अंदर की चूक कभी बर्दाश्त नहीं होगी। लेकिन पार्लियामेंट के अंदर की बातों पर राजनीति, अफजल गुरु और बेरोजगारी दोनों बराबर है। अफजल गुरु पाकिस्तानी, कभी पाकिस्तानी नहीं हो सकते, और इस तरह की बातें करना कुछ सियासतदानों को शोभा नहीं देता। श्रद्धांजलि का समय था, उस दिन श्रद्धांजलि थी 13/12/2023, और 13/12/2023 का दिन चुन करके ये जतलाने का प्रयास किया गया कि वो वाकया आज भी जिंदा है। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूँ, श्रद्धांजलि का समय था, श्रद्धांजलि को डिस्टर्ब किया गया ताकि श्रद्धांजलि ना हो। वो जो हमारे बड़े बड़े नौजवान मारे गए, उनको श्रद्धांजलि देने का प्रयास नहीं किया जाए। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूँ, प्लीज़ मेरी बात पहले पूर्ण होने दो। और ये जो सारी घटनाएं, और इस घटना को कंपेयर करना बेरोजगारों के साथ, अफजल गुरु बेरोजगार नहीं हो सकते, हमारे बेरोजगार पक्के हिंदुस्तानी हैं। और इस तरह के शब्दों का उच्चारण करके उनका अपमान करने का प्रयास हुआ है। और हर बार हमको इजराइल से सीखना चाहिए। हमास ने उग्रवादी भेजे, यहाँ ऐसे उग्रवादी आए, सारे इकट्ठे हैं, विपक्ष भी इकट्ठा है, सत्तारूढ़ भी इकट्ठा है। और यहाँ पुलवामा पर सवाल चाली कैसे गए, आपने कराया, बालाकोट पर वहाँ हुआ ही नहीं। देश कभी माफ़ करने वाला नहीं है। इसलिए मैं बड़ा मांग करना चाहता हूँ, ये जो घुसपैठ हुई है पार्लियामेंट के अंदर, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और वो मेंबर पार्लियामेंट जिसके पास के ऊपर से गए, अगर वो बीच में आता उसको भी माफ़ नहीं करना चाहिए। सर, ये तो बात सामने आ रही कि भाजपा के जो MP हैं, जो प्रताप सीमा, उनके द्वारा पास दिए गए थे, तभी वो युवा वहाँ पर एंटर हुए थे। सर, ये कोई छोटी मोटी बात? जिस भाजपा के बंदे ने उनको दबोच करके पकड़ा, जिस BSP ने पकड़ा, उसका नाम नहीं ले रही आप। इसमें भाजपा पहुंचे कैसे आप? अरे प्लीज कृपा करके, भाजपा, BSP, कांग्रेस, कोई प्रश्न नहीं है। प्रश्न घुसपैठ का है, पर जिनकी गलती है, प्रश्न अफजल गुरु का है। की गलती है सर, चूक हुई है ना सर। अरे उनको भी सजाए मौत दे दो। लेकिन एक्यूज सागर शर्मा है सर, नीलम देवी, जिनको पकड़ा गया है। अरे ये तो जांच का विषय, भाई तुम कैसे कहोगे तो मैं कैसे कहूँगा? न्यूज आई। अरे मैंने न्यूज जो आई है वो जांच अभी बाहर नहीं आई, जब जांच आएगी फिर उसके बाद उस दिन भी प्रोटेस्ट करूंगा। किसके खिलाफ कर रहे हैं? सागर शर्मा भी टेररिस्ट है? मैं बिल्कुल, कोई भी है, लेकिन बेरोजगार नहीं है। जहाज से बेरोजगारी, वहां मीटिंग करने के लिए सूरत नहीं जाते। सर, आप बेरोजगार जो है, प्लीज कृपा करके, बेरोजगार कभी चंडीगढ़ में मीटिंग नहीं करते जहाजों पर जा करके। मैं बड़ा स्पष्ट कर रहा हूँ जी, जिसने पार्लियामेंट के अंदर हमला करा है वो अफजल गुरु का दूसरा साथी है। आप उसको क्या समझते हैं आप समझते रहे, लेकिन बड़ा स्पष्ट कर रहा हूँ, ये कभी बर्दाश्त नहीं होगा। वहाँ हमारे नौजवान शहीद हुए थे, श्रद्धांजलि का समय था, उसको डिस्टर्ब करने की बातें की गई, और ये बातें कभी बर्दाश्त नहीं होंगी। अफजल गुरु ने जैसा कार्य करा, ये भी वैसा करना चाहते थे, और उसको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करना चाहते। इसका मतलब जिन लोगों जो इन्वॉल्वमेंट जिसकी होगी, वो युवक वहाँ पहुंचे, उन सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। सब पर होनी चाहिए, कोई भी हो। भारतीय जनता पार्टी का जिसने वो पास दिया, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। बात खत्म। चलो, क्या बात है।
साफ तौर पर आपने देखा अशोक गुप्ता जी ने कहा कि जिस तरह से पार्लियामेंट पर जिस तरह से दो युवक जो कि गैलरी से नीचे छलांग मारते और वहां पर धुआं एक स्मोक जो कि कलरफुल स्मोक छोड़ते हैं, वो दहशत का माहौल बन गया था। और कहीं ना कहीं वो घटना 2000 यानी कि 22 की घटना 2000 यानी कि एक की घटना जो 22 साल पहले की घटना को याद करवा दिया था। किस तरह से 9 लोगों की जाने गई थी जबकि पार्लियामेंट पर हमला हुआ है। उन्हीं 9 लोगों को 13 दिसंबर 2023 में श्रद्धांजलि का कार्यक्रम रखा गया था, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई थी। आखिर किन की गलती थी? कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा था भारतीय जनता पार्टी के जो MP हैं यानी प्रताप सिम्हा, उनके द्वारा उन्हें पास दिए गए थे। आखिर चूक तो कहीं हुई है, अन्यथा इस तरह की चीजें नहीं हो सकती, क्योंकि पार्लियामेंट जिसे हम एक मंदिर का रूप माना जाता है और इस तरह से वहां पर चूक हो और कई बड़ा हादसा भी हो सकता था, बड़ी घटना भी हो सकती थी जिस तरह से आज से 22 साल पहले हुई। ये छोटी मोटी चूक नहीं। अब ये साफ तौर पर अशोक गुप्ता का कहना है, चाहे वो भाजपा को हो चाहे कोई भी किसी भी पार्टी से संबंध रखता हो, जिसने भी चूक की है उस पर पूरी तरह से कार्रवाई होनी चाहिए। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट में सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।